पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि MS एक्सेल के नंबर ग्रुप को कैसे यूज़ करें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और अभी के अभी नंबर ग्रुप को देखिए। नंबर वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोनो गुप्ता, आई एम ए कंप्यूटर एजुकेटर और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि MS एक्सेल में स्टाइल ग्रुप कैसे यूज़ करें। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। लेट्स बिगिन। अब मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल शीट के पास और जिसमें मुझे आप लोगों को एक डेटा समझाना होगा क्योंकि मुझे स्टाइल ग्रुप पढ़ाना है। सबसे पहले मैंने एक स्टाफ का डेटा लिया है जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, स्टाफ का नाम है, बेसिक उनकी सैलरी है, वो कितना मंथली कमाते हैं, उनको टीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, डेली अलाउंस यानी डीए कितना मिलता है, एवरेज सैलरी माने मंथली इतना तो आना ही आना है, और टोटल सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस एचआरए और प्लस डीए, इसको बोलती है दुनिया टोटल सैलरी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टाइल का जो ग्रुप है जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा टॉपिक आता है फॉर्मेट एज अ टेबल और तीसरा टॉपिक एंड लास्ट सेल स्टाइल्स। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि आप जितने डेटा को सेलेक्ट करते हैं उस डेटा के ऊपर जो कंडीशन लगाते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होती है और वो सेल्स को हाईलाइट करती है। यही इसका काम होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पे पास ले जाता हूं। पहले क्लिक करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है हाईलाइट सेल रूल। आपको कोई सेल्स हाईलाइट करवाने हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा है बिटवीन, चौथा है इक्वल टू, पांचवा है टेक्स्ट एंड देन कंटेन, एंड छठा है आपका अ डेट ऑक्यूरिंग और सातवां है आपका डुप्लीकेट्स वैल्यू। अब आप लोगों को करना क्या होगा, मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने इनकी टोटल सैलरी एम्प्लॉयज़ की सेलेक्ट कर ली जो इस प्रकार से है। उसके बाद मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, देन मैं गया हाईलाइट सेल रूल इसके पास, देन मैंने क्लिक किया ग्रेटर देन और मैंने ये प्रश्न पूछा अपने एक्सेल से कि भाई बताओ किस बंदे की सैलरी 25,000 से ऊपर है। तो मैंने जैसे ही 25,000 डाला उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है विद लाइट रेड फिल विद द डार्क रेड टेक्स्ट, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देन मैंने किया ओके। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने कंडीशन लगाई थी 25,000 रुपये किस व्यक्ति की सैलरी है वो हाईलाइट हो चुकी हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टॉपिक कि ये क्या करवा रहा है और मैं उसको कैसे कंडीशन के साथ में मैच कर रहा हूँ। अगर मुझे अब यहाँ पे टोटल सैलरी पे कोई दूसरा प्रश्न पूछना हो तो दूसरा प्रश्न पूछने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी होती है। आपको हटाने के लिए पहले डेटा सेलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप सेलेक्टेड से हटवा लीजिए या पूरी शीट में जितने भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है उन सबको हटवा लीजिए। तो मैं अभी पहला ऑप्शन यूज करता हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब उसके बाद मेरे 25,000 वाली जो कंडीशन थी ग्रेटर देन वाली वो हट चुकी है। अब मैं इसका अपोजिट प्रश्न पूछना चाहूंगा तो मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आई क्लिक हाईलाइट सेल रूल, देन आई क्लिक लेस देन। अब मैं पूछना चाहूंगा ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी 20,000 से नीचे है। तो जैसे मैं 20,000 रुपये डालता हूं और ओके करता हूं तो यहाँ पे सैलरी हाईलाइट्स हो जाती हैं। ये वो पर्सन है जिनकी 20,000 से कम सैलरी है और जिसके अंतर्गत ये 5 के 5 लोग आते हैं। अब आप लोगों को करना क्या होगा, आपने देखा कि मैंने नंबर्स के साथ में कुछ कंडीशन लगाई हैं और पहले में लगाई थी मैंने ग्रेटर देन की कंडीशन, अब दूसरे में क्या लगाई थी लेस देन की कंडीशन। अब मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन हटा दी जाए तो मैं टॉपिक को सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, क्लियर रूल पे क्लिक करूंगा, देन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हाईलाइट पे गए दोबारा से, लेकिन यहाँ कंडीशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब आप जो भी नंबर 2 डालें उसके बीच में आने वाली संख्याएं। तो मैं अभी यहाँ पे वो भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये सेल भी हटा दिया, ब्लैंक कर दिया, ये सेल भी ब्लैंक कर दिया। मैंने पूछा ऐसे कितने सेल्स की टोटल सैलरी है जो 14,000 से लेकर के, मतलब 14,000 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और 27,000 तक है।
मतलब 14,000 से लेके 27,000 तक इनकी पे आउट है। और आप लोगों को बार बार दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड कलर लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ क्लिक कीजिए, आप येलो, आप ग्रीन, आप रेड लाइट, आप रेड टेक्स्ट, या फिर आप रेड बॉर्डर, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप लोग चेंजेस कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। लेकिन अगर आप लोग अपना कस्टम बनाना चाहते हैं तो वो भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से आप लोग फॉन्ट का कलर ले लेंगे। देन फिल का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, जो आपको कलर चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूँ येलो, देन प्रेस ओके। वो कुछ ओके करने के बाद इस प्रकार से दिख रहा होगा। आप लोगों को आई होपफुली वीडियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप लोग ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन का टूल कैसे यूज करें। सबसे पहले मैं अब यहाँ से अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि 14,000 से लेके 27,000 तक 5 ऐसे लोग हैं जो हमारी एम्प्लॉयज़ की कंडीशन में आते हैं। अब मुझे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, तो मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, उसके बाद क्लियर रूल, देन सेलेक्टेड सेल। मैंने सिलेक्शन किया हुआ है इसलिए बार बार सेलेक्टेड सेल पे जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ भी सेलेक्ट ना करूं और पूरी शीट से एक बार में हटा दूं, तो भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, क्लियर रूल पे जाना होगा और एंटायर शीट पे क्लिक करना होगा। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को सीखना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, देन इक्वल टू। इक्वल टू का भी बहुत सिंपल केस है, कोई कठिन नहीं है। जो नंबर आप डालो वही हाईलाइट हो। तो मैं चाहता हूं ये पूरे सेल सेलेक्ट हो जाए, पूरे, बेसिक, टीए, एचआरए, डीए, एवरेज, टोटल, सब। अब मैं जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, हाइलाइट्स के पास, देन इक्वल टू के पास। मेरा मन कहता है कहां कहां पे इन सेल्स में 600 लिखा है, तो जैसे ही मैंने डाला 600, देन प्रेस ओके। आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे इसने ढूंढा होगा और इसको 600 नंबर जो इक्वल टू मैंने डाला, अगर वो मिला तो ये हाईलाइट करके देता है। इसी प्रकार से मैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा, और मुझे बिटवीन पे जाना है या इक्वल टू पे जाना है, मैं उन कंडीशन को अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि 600 नहीं भाई, मैं कुछ और डालना चाहता था, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज माई कंडीशन, सो you can click on conditional formatting, then click on manage rule over here। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे एडिट रूल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगी मिल रही है सेल वैल्यू इक्वल टू 600। आप इसको बैक स्पेस से हटा देंगे और अपनी मन चाह कंडीशन दोबारा से लगा देंगे, देन प्रेस ओके करेंगे। आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब आप लोगों ने 600 के सेल को हाईलाइट से हटाया है और 1400 के सेल को हाईलाइट पर लगाया है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम एडिट कैसे करें। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैं रूल को हटाने वाला हूँ, क्लियर रूल्स। उसके बाद सीधे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट पे जाता हूँ और अब पढ़ाता हूँ आपको टेक्स्ट दैट कंटेन। ये जो कंडीशन है ये टेक्स्ट पे लगेगी, ये नंबर्स पे नहीं लगेगी। टेक्स्ट मेरे स्टाफ्स के नेम है, तो मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, हाईलाइट सेल पे जाऊंगा, देन टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करूंगा। मैं जिस टेक्स्ट को हाईलाइट कराना चाहता हूं मैं उनको हाईलाइट कराऊंगा। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे रवि आता है, देन प्रेस ओके। ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम के आगे रवि आता है। इनके सरनेम क्या है वॉटएवर, लेकिन जो भी है सरनेम से पहले फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है रवि, उसको मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये रवि प्रताप है और ये रवि कुमार है, तो दोनों अलग अलग हैं, सेपरेटर अलग अलग हैं इनके। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों हाईलाइट से हटा दिए जाएं, तो मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन उसके बाद क्लियर रूल, देन क्लियर फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। बार बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद क्लियर रूल पे जाना पड़ता है और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे जाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ से कंडीशन हट चुकी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा से जाना होगा, देन हाईलाइट सेल्स रूल पे जाना होगा। अब आपको पढ़ाना है मुझे अ डेट ऑक्यूरिंग, ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने स्टाफ की ज्वाइनिंग डेट दिखा दूं। यहाँ पे मैंने लिखी है जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5 जैन,
6 जैन, 7 जैन, 8 जैन, 9 जैन, देन लास्ट 10 जैन। आज की डेट है, मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है 20 फरवरी 2024। और जो ये डेट्स हैं ये तो मेरे लिए बीती हुई हैं, पास्ट में है। अगर मैं आप लोगों को ये टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाइलाइट्स पे जाता हूँ और डेट्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ येस्टरडे पे जो ऑप्शन आया है, यानी कि आज की तारीख है 20 फरवरी और कल की तारीख जो बीती हुई होनी है वो है 19 फरवरी। तो अगर देखा जाए तो 19 फरवरी मुझे कहीं नहीं दिख रही है, तो हाईलाइट क्यों होगा? तो मैंने ये जानबूझ के डेट्स गलत डाली हुई हैं, जिससे आप लोगों को ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये जो डेट्स हैं वो डेट्स आपकी करंट के जो लैपटॉप में डेट्स हैं उससे मैच होनी चाहिए, तभी तो आप लोग अपनी कंडीशनों को अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी मैं डालता हूँ यहाँ पे 18 फरवरी 2024। उसके बाद मैं इसको करता हूँ ड्रैग। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी डेट्स जो भी हैं आने वाली और बीती हुई वो भी लिख दी हैं। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, देन क्लिक किया मैंने हाईलाइट सेल पे, उसके बाद क्लिक किया आ डेट ऑक्यूरिंग पे, और आज की डेट है 20 फरवरी। तो देखिए अपने आप हाईलाइट हो चुका है 19 फरवरी, जिसका मतलब है यस्टरडे, बीता हुआ दिन, टुडे आज का दिन 20 फरवरी, टुमारो आने वाला दिन, तो देखिए 21 फरवरी जो कल आएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इन द लास्ट 7 डेज जो बीते हुए हैं, उसके बाद है लास्ट वीक जो बीता हुआ है, उसी के बाद है नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, लास्ट मंथ जो बीत गया, मंथ का तो कुछ है ही नहीं डेट्स इसमें, तो फरवरी की चल रही है। इसी प्रकार से आप दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिलहाल क्लिक कर देता हूँ यस्टरडे, देन प्रेस ओके। आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि डेट्स ऑक्यूरिंग को कैसे यूज़ करना है। आपको करंट में जो लैपटॉप में डेस्कटॉप में आपका टाइम हो रहा है, डेट हो रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। आप लोग अपने डेटा के जो पुराने वर्जन होते हैं 2023, 22, 21 ऐसे वाली डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम लोग इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे। अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल, और लास्ट टॉपिक है डुप्लीकेट्स वैल्यू, यानी कि एक जैसे दिखने वाली वैल्यू। तो मैं देख लेता हूँ कि ये मैं किस में अप्लाई करना चाहूँगा। मैं नंबर्स में अप्लाई करना चाहूँगा, वो भी टोटल सैलरी के साथ। मैंने इसकी टोटल सैलरी सेलेक्ट की, या फिर पूरे सैलरी, सारी HRA सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट पे जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू पे टिक कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरे डेटा में, होल डेटा 640 रुपीस यही हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार यूनिक वैल्यू दिखाओ जो एक दूसरे से नहीं मिलती, वो सारी वैल्यू है, मतलब आपस में आप देखना चाहें 42,000, 42,000, 37,000, 28,000, 24,000, ये एक दूसरे से किसी से मिल नहीं रहे हैं, ये किसी से मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये सारी वैल्यू यूनिक है। उसी के बाद मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट्स और देन प्रेस ओके। तो देख सकते हैं आप लोग ये अप्लाई हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके, देन क्लियर रूल, देन अगेन क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। देखिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हाईलाइट सेल के बारे में, लेकिन एडवांस ऑप्शन मोर रूल्स। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, हाईलाइटेड सेल के पास और मोर रूल के पास। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रूल्स के टाइप दिखेंगे, जिसमें प्री डिफाइंड सेलेक्टेड है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है सेल्स वैल्यू आप दिखा सकते हैं, स्पेसिफाइड टेक्स्ट लगा सकते हैं, कोई डेट आपको पर्टिकुलरली कोई डेट के ऊपर लगाना है, फॉर्मेट तो लगा सकते हैं, ब्लैंक सेल पे लगा सकते हैं, कोई ब्लैंक सेल नहीं हो तो उस पर भी लगा सकते हैं, कोई एरर आता है, कोई एरर नहीं आता है, उस पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक लगा के देखता हूँ सेल वैल्यू, और वो सेल वैल्यू मैं बताऊंगा इक्वल टू, और जिस जिस सेल पे ये लिखा हो 35,000, उसका कलर मैं बताऊंगा, फॉर्मेट, फॉन्ट का कलर भी मैं बताऊंगा, नहीं यार कलर बेकार है, वाइट लगा देता हूँ। उसके बाद फिल का कलर भी मैं बताऊंगा, ये पर्पल, देन प्रेस ओके, देन प्रेस ओके। ऐसी कोई सेल है जिसका अमाउंट 35,000 रुपये हो, वो मेरे कलर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के देख लेता हूँ 35,000, वाओ
ब्यूटीफुल। ये चीज़ भी समझ में आ गई कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और रूल को हटा देंगे। इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने इस टॉपिक को नीचे की ओर लेके गया, किसी भी सेल को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट पे गया और मैं गया मोर रूल पे। मैंने बोला भाई स्पेसिफाइड टेक्स्ट में बताऊंगा, कंटेनिंग माने उसका होना, नॉट कंटेनिंग माने उसका ना होना, बिगिनिंग विद माने शुरुआत से उसका अक्षर होना, एंडिंग विद माने उसके अक्षर पे अंत होना। तो मैं अभी कंटेनिंग लेता हूँ। मुझे उसके अंदर, सेल के अंदर क्या चाहिए? मुझे उस सेल के अंदर चाहिए रौनक गुप्ता। देन प्रेस फॉर्मेट और मैं बताऊंगा उसका कलर। फॉन्ट कलर वही पुराना ले लेता हूँ जो अभी लिया था, व्हाइट कलर का फॉन्ट था, फिल का था पर्पल। देन प्रेस ओके। उसके बाद देन प्रेस ओके। जहां पे भी अगर आपने लिखा कोई भी सेल लेटर, जैसे मैंने लिखा राजकुमारी गुप्ता, लेकिन इसको कोई कलर नहीं मिला। लेकिन अगर मैंने इन्हीं सेल्स में लिख दिया ममता गुप्ता, नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने लिखा रौनक गुप्ता, ये देखो इसको मिल गया पुराना कलर जो मैंने दिया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। आई होपफुली वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से आप प्री डिफाइन करके कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूं और सारे सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैंने सब सेलों पे लगा दिया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूं, क्लियर रूल पे जाता हूं और मैं अभी फिलहाल सेलेक्टेड सेल नहीं क्लिक करूंगा, मैं करूंगा एंटायर शीट, क्योंकि पूरी शीट से ही हटाना है मुझे। पूरी शीट में जहां जहां मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग रखा हो सब जगह से हट जाए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास अगेन। अब हम सीखेंगे टॉप बॉटम रूल्स। तो ये भी बहुत अच्छे रूल्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये टॉपिक सिखाऊंगा टोटल सैलरीज के ऊपर, क्योंकि ये नंबर्स के ऊपर काम करेगा। तो नंबर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ ना टोटल सैलरी। उसके बाद जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, सीधे मैं क्लिक करूंगा टॉप एंड बॉटम। और सबसे पहले आपको जैसे इसका नाम है वैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, टॉप 10 यानी कि सबसे अच्छी अच्छी 10 नंबर। तो मैं क्लिक करता हूं, मुझे पता करने टॉप 5। ओनली 5 ऐसे लोग जिनकी हाईएस्ट सैलरी है। मैंने ओके प्रेस किया। आप लोग देख सकते हैं रवि प्रताप, इसकी सैलरी बहुत हाई है। उसके बाद है जितेंद्र कुमार, उसके बाद है पप्पू सिंह, उसके बाद है रवि कुमार एंड देन लास्ट सीमा जैन। अब मैं चाहता हूं कि यार ऐसे नहीं, अब मुझे ये 5 लोगों की जगह पे सबसे कम सैलरी वाले व्यक्ति का नाम बताइए या सैलरी बताइए। तो मैं क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम का रूल। लेकिन मैं जब इस टॉप 10 पे जाऊंगा तो सबसे पहले मैं रूल क्लियर करूंगा ना, क्योंकि मुझे रूल हटा के ही तो बात करनी है। उसके बाद मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर मैं जाऊंगा टॉप एंड बॉटम रूल, देन नीचे मुझे मिलेगा बॉटम 10 का ऑप्शन। बॉटम 10 पे जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं हटा दूंगा, सिर्फ 1 लिखूंगा, देन प्रेस ओके। सबसे कम सैलरी पूरे 10 लोगों के साथ ये सिर्फ साहिल खान को मिलती है। 11,100 रुपये मिलते हैं पूरे महीने भर के। कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे डेटा को क्लियर कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, क्लियर रूल्स, देन प्रेस को क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक को हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, फिर दोबारा से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और अब आप क्लिक करेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स, देन क्लिक ऑन टॉप 10%। आप लोगों को बता दूं कि टॉप 10% का मतलब होता है कि जिस नंबर का सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम टोटल सैलरी को और एवरेज सैलरी को दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि कौन से अच्छे अच्छे नंबर है जिनकी परसेंटेज ज़्यादा हाई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप एंड बॉटम पे जाएंगे, टॉप 10% पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे, हटाएंगे इसको और इसको हटाएंगे और बोलेंगे 2 नंबर ऐसे बताओ जिसके सबसे अच्छे अच्छे परसेंट है। तो मैंने ओके किया। सबसे ज्यादा बड़े नंबर जिनके हाईएस्ट परसेंट है उनमें से तो कोई है नहीं, लेकिन एक है इकलौता, 46,620, जिसके हाईएस्ट परसेंटेज बनते हैं। मतलब सबका परसेंटेज निकाल करके आपको सबसे बड़ा परसेंटेज 46,620 का निकलता है। इसी प्रकार से आप इसका वाइस एंड वर्सा अपोजिट कर दीजिए। क्लियर रूल, देन सेलेक्टेड सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम, देन बॉटम 10%। आपने बोला 10%, वो भी बॉटम से बताओ, निचले से बताओ। तो भैया नंबर 1 पे आते हैं निचले से 2,775 वाले भैया, विच इज अगेन साहिल खान।
उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और रूल को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के पास लेके चलता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स। देन उसके बाद क्लिक करेंगे अबव एवरेज, देन बिलो एवरेज। पहले मैं आपको एवरेज समझाता हूँ, फिर आपको टॉपिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि कुछ भी नंबर आप सेलेक्ट करते हैं और नंबर का आप लोग टोटल करते हैं और उसके नंबर जितने भी काउंटिंग में आए उसको डिवाइड देते हैं, तो उसका एवरेज आता है। जैसे मैंने किया कि बेसिक सैलरी ली, टीए लिया, एचआरए लिया, डीए लिया, रवि प्रताप का, इन सबको टोटल कर दिया और 4 से भाग दे दिया, तो ये इसका एवरेज आ गया। अब मैंने प्रश्न पूछा एक्सेल से कि एक काम करके ये बता भाई, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनकी मैं बेसिक, टीए, एचआरए, डीए सब सेलेक्टेड है, लेकिन एवरेज सैलरी आपको सेलेक्ट नहीं करनी। अब आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास और आप प्रश्न पूछो कि भाई किसकी सैलरी एवब से, मतलब अपनी एवरेज से बड़ी है। तो देखिए ये अपने आप बता रहा है, ओके कर देता हूँ। एवरेज सैलरी जितनी भी होगी ना इन लोगों की, उससे बड़ी संख्या है चारों सेल्स के लिए, सबसे ज्यादा बड़ी इनके पास है। यहाँ पे इस तरफ है इनकी बेसिक सैलरी की। अगर मैं डाल के देखता हूँ, आपको डाउट हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है, ये तो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये 4,440 का अमाउंट है, लेकिन ये 16,000 पड़ा है, इसलिए हाईलाइट हो गया। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 80,000 लिख देता हूँ, हाथों से लिख रहा हूँ, तो देखना हाईलाइट होता है कि नहीं होता है। देखो यार हाईलाइट हो गया, यानी कि इनका एवरेज 24,240 है, उससे बड़ा अमाउंट है 80,000। 24,240 से बड़ा अमाउंट है ना, तभी तो हाईलाइट हुआ। और यहाँ पे भी 24,240 लिखा है, तो चलो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, 7,770 है। अब मैं यहाँ हाईलाइट करके देखता हूँ हाथों से कि कितना आता है, 14,000 रुपया। देन प्रेस एंटर। लो भैया 14,000 रुपया हो गया हाईलाइट। 10,920 रुपया से बड़ा अमाउंट है, तो बिल्कुल सही बात है, अपने एवरेज से बड़ी बातें करता है तो उसके बाद वो हाईलाइट होता है सेल। ये तो बात सीधी सीधी से हो ही गई। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेल नहीं चाहिए ये वाले, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूले सेट कर रखे हैं। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किए सारे सेल एड्रेस, उसके बाद किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक और क्लियर रूल। अब मैं अपना प्रश्न उल्टा पूछ लेता हूँ। बेसिक सैलरी से सिलेक्शन किया डीए तक, उसके बाद गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास और उल्टा प्रश्न पूछा किसका एवरेज से कम अमाउंट है। तो देखा तो इतने सारे अमाउंट सेलेक्टेड हो गए, क्योंकि ये इनके एवरेज से कम वाले हैं बाबूजी। 11,655 से कम वाले अमाउंट है ये, 42,000 35,000 नहीं है कम। अगर हम देखें तो देखिए जरा सबसे छोटा नंबर देखिए, 2,775 लिखा है, लेकिन इससे छोटे छोटे की नंबर है, यानी कि 2,774 भी होता ना तो भी हाईलाइट नहीं होता। 2,774 देखा, हाईलाइट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो नहीं हो सकता हाईलाइट। उसका कारण वो एवरेज सैलरी से बिलो में आ रहा है, इसीलिए वो हाईलाइट हो रहा है फिलहाल में। अगर वो हाईलाइट हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो बिलो है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, क्लियर रूल पे जाता हूँ और इस रूल को भी क्लियर कर देता हूँ। वक्त है इसको एडवांस लेवल में सीखने का। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप एंड बॉटम पे जाता हूँ, देन मोर रूल पे क्लिक करता हूँ। मोर रूल में भी यही तरीका होता है जो इससे पहले समझाया गया था। वहां पे था कंटेंट्स और यहाँ था टॉप एंड बॉटम रैंक। आप रैंक भी दे सकते हैं। टॉप माने सबसे बड़े बड़े नंबर बताइए, वो हाईलाइट कर लीजिए आप। मैंने बोला कि यार 5 नंबर हाईलाइट कर दे जिनकी परसेंटेज रेंज में बड़ा हो। तो पहले मैं कलर दे देता हूँ अपने मन का। मैंने पहले ये दिया था, फॉन्ट में भी मैंने यही दिया था व्हाइट कलर का, ओके कर दिया था। 5 नंबर बिल्कुल हाईलाइट कर दिए बड़े बड़े, ये बड़े बड़े नंबर हाईलाइट हो गए। उसके बाद मैंने हटाया रूल। अब मैं इसका अपोजिट पूछ लेता हूँ कि बॉटम नंबर 5 कौन कौन से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप एंड बॉटम पे, मोर रूल्स पे, उसके बाद टॉप 10 की जगह बॉटम 10, यहाँ पे मैंने हटा दिया, 5 लिख दिया। फॉर्मेट मुझे खुद देना पड़ेगा, फॉन्ट बार बार देना पड़ता है यार, ये चीज़ और है। उसके बाद फिल, उसके बाद कलर, देन प्रेस ओके, देन प्रेस ओके। ये हो गए 5 बॉटम नंबर्स हाईलाइटेड। देखिए भाई साहब, आपको मैंने बता दिया कि बॉटम का मतलब सबसे निचला नंबर हो गया और सबसे ऊपर माने यानी कि सबसे टॉप वाला नंबर, सबसे अच्छे नंबर 5 नंबर मैंने हाईलाइट कर दिए। अब इसको भी हटा देते हैं क्लियर रूल से और क्लिक। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन था, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ही था टॉप एंड बॉटम में। यहाँ पे ये भी लिखा है कि परसेंटेज ऑफ द सेलेक्टेड रेंज, सबसे अच्छी परसेंटेज जिसकी हो उस पर भी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए थे, यहाँ परसेंटेज पढ़ाए थे, टॉप 10 बॉटम 10 वही ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं डेटा बार पे। देखिए डेटा बार में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे टोटल सैलरी को बड़ा कर दूंगा कॉलम को।
टॉपिक को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डेटा बार के पास, और देखिए ग्रेडियंट कितने अच्छे लगते हैं यहाँ पे देखिए। और देखिए ये देखिए सॉलिड कलर है यहाँ पे, ये ग्रेडियंट है, यानी कि एक कलर से दूसरे कलर में जा रहा है, लेकिन यहाँ सॉलिड डार्क कलर है। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से कि जिसका अमाउंट बड़ा है जिसका छोटा है। ये कब यूज़ करते हैं लोग, जब वो कोई प्रेजेंटेशन देता है, कोई अपने ऑफिस में किसी चीज़ को समझा रहा है, किसी क्लाइंट्स को बता रहा है, तो उनको ग्राफिक्स चाहिए ना, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ही सबसे अच्छी चीज़ है जिसको वो समझा सकता है यूज़ करके। अब उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, वो डेटा बार में गया, तो मोर रूल्स में भी ऑप्शन दिए हैं। मोर रूल में गया तो यहाँ पे डेटा बार है, 2 कलर है, 3 कलर हैं इवनली, 3 कलर भी लगा सकते हैं आप। देखिए ओके कीजिए, देखिए 3 कलर लग गए। ये पहले आपकी एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, सारी बिल्कुल ब्लैंक। उसके बाद मोर पे जाके लगा के दिखाते हैं, मोर रूल्स, देन उसके बाद 2 कलर, और पहले ओके। 2 कलर मतलब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या अलग कलर ऐसे करके घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा। फिर दोबारा गए, क्लियर रूल तो पहले कर लो बाबूजी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, ऐसे आपको भी याद नहीं रहता होगा बीच बीच में। डेटा बार, मोर रूल्स, डेटा बार, आइकन सेट चेंज करेंगे, बढ़िया बढ़िया आइकन लगाएंगे दूसरे दूसरे, और ओके। ये आइकन सेट ये दिखा रहा है कि सबसे बड़ा नंबर अलग अपना आइकन है और छोटा आइकन अलग है। ऐसे हम गए, दोबारा से रूल पे गए, क्लिक कर दिया, उसके बाद दोबारा गए डेटा बार, मोर रूल्स और डेटा बार और 3 कलर। अब मैं 3 कलर लगाऊंगा, और 3 कलर के अंदर लोएस्ट कलर नंबर्स, मिड पॉइंट परसेंट और मैक्सिमम नंबर हाईएस्ट ही रहने देता हूँ। ओके, इसमें ये कह रहा है कि नंबर जो हाईएस्ट होगा अलग कलर का होगा, और परसेंटेज वाला जो मैंने कलर दिया था वो ऑरेंज कलर का होगा। ऐसे करके लोएस्ट नंबर, एक जो नंबर होगा वो नंबर दिखाई देगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे करके सारे नंबर्स में कंडीशन लगाई गई है। अब आपको क्लियर रूल पे जाना है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप अभी डेटा बार पे गए थे, आपने ग्रेडियंट लगाया था। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो नंबर है ना, ये शो नहीं होने चाहिए, सिर्फ ग्रेडियंट वाला जो बार है वो शो होना चाहिए। तो आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बार के पास, मोर रूल के पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता है शो बार ओनली, आप इस पर टिक कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। ओके, ये देखिए बार दिख रहा है। आपका कोई नंबर चेंज होगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ 45,000, और देखिए एंटर। ये देखिए 4,000, और ग्राफ कम हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ये ग्राफ अभी भी अपने हिसाब से कंडीशन को अप्लाई करवा रहा है। आई होपफुली वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे यूज़ करें, टॉप एंड बॉटम के लिए, हाईलाइटेड के लिए, डेटा बार के लिए। अब यही चीज़ हम कलर स्केल से भी, आइकन सेट से भी कराएंगे, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इसको वापस करता हूँ, पहले सिलेक्शन, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, देन क्लियर रूल्स अगेन। वापस आ गया भाई, वापस आ जा। अपना जूम कम किया वापस, और इसका जूम बढ़ा दिया। उसके बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाना है, और आपको कलर स्केल भी सीखना होगा। यही कलर स्केल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो टोटल सैलरी पे अप्लाई करो, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कलर स्केल पे गए, अलग अलग कलर, अलग अलग जो भी मैं दिखा रहा था ना वो इसके ऊपर भी था। डेटा बार में गया था जब मोर ऑप्शन पे, यहाँ पे मोर रूल पे गए थे हम लोग, यहाँ पे था ये ऑप्शन, ये वाला मैंने अभी पढ़ाया था 3 कलर, ये चीज़ थी ना अभी अभी मैंने बताया था आपको, डेटा बार वगैरह वाला यही ऑप्शन है। यही ऑप्शन दोबारा से आ गया है। उसके बाद आ गया आइकन सेट, ये तो पढ़ा ही दिया। आइकन आप कलर तरह की कोई भी आइकन्स लगा सकते हैं, आप आइकन्स यूज़ करिए और अपने हिसाब से अपने ग्राफिक्स को जनरेट कीजिए और उसको समझाइए। उसके बाद मैं इसको क्लियर रूल करता हूँ, और यहाँ से क्लियर रूल करके सेलेक्टेड हटा देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोगों को मैंने मैनेज रूल भी सिखा दिया, और नया रूल बनाना भी सिखाया जो मोर ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से मोर क्लिक कीजिए, आप लोग अपने जो रूल्स है उसको एडिट के हिसाब से, अपने रिवर्सिंग जनरल के हिसाब से, अपने कंटेनमेंट के हिसाब से, अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्लिक करते हैं कैंसिल पे, और इसको कर देते हैं पहले जैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद अब समझाना है फॉर्मेट एज अ टेबल। सबसे पहले आप लोग अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए। ये फीकी फीकी दिख रही है, अब आप इसके अंदर देख पाएंगे कि मुझे कलर देना है, और बहुत जल्दी जल्दी देना है, मुझे अलग तरीके से, स्टाइलिश तरीके से इसको जनरेट करना है और इसको सजाना है। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किसी भी टेबल का कलर जो आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक कीजिए। मैंने किसी एक को सेलेक्ट किया, उसके बाद सीधे किया ओके। हेडर आपका अगर लगा हुआ है तो माय टेबल एज अ हेडर पर टिक रहेगा। देखिए आपके हेडर ये होते हैं सीरियल नंबर,
ज्वाइन डेट, स्टाफ नेम, ये होते हैं हेडर। अगर आपके डेटा में हेडर नहीं है तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे डेटा में तो हेडर है, तो मैं हेडर पर टिक करूंगा, देन प्रेस ओके करूंगा। देख पाएंगे चंद सेकंडों में कितना अच्छा प्रेजेंटेशन इसने बनाया है। अब ये नहीं कि आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, आप भाई चेंजेस कर सकते हैं। आप इसका कर्सर लेके जाइए, आप इस पर क्लिक कीजिए और देखिए आपके कलर चेंजेस हो रहे होंगे। ये देखिए तरह तरह के कलर्स हैं, लेकिन आपको ये मैनुअली करने में टाइम लगेगा ना बाबूजी। लेकिन यहाँ से आपने होम पे गए, फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक किया और देखिए आप अपने चेंजेस कर सकते हैं चंद सेकंडों में। उसके बाद अगर आप लोग देखना चाहें कि यार ये इसको पहले ऐसा करना है मुझे, तो गलती से भी आप लोग इसके ऊपर वापस मत जाइए, नॉर्मल मोड वगैरह मत लगाइए। आप लोग क्या कीजिए, सीधे नए टैब में जाइए, डिज़ाइन टैब में। उसके बाद सीधे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू रेंज, आप इस पर क्लिक कीजिए, देन प्रेस यस कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका पूरा फॉर्मेट एज अ टेबल एक रेंज में आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप लोग अपने अपने कलर्स को, आपको अपने जो भी आप फॉर्मेट्स को हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं क्लियर टूल की मदद से। आपको होम ड्राइव में मिलता है क्लियर फॉर्मेट्स का ऑप्शन। ये देखिए पहले ऐसा हो गया है, वापस आप बॉर्डर लगा दीजिए, सेंटर लगा दीजिए, और जैसा भी आप अपना फॉर्मेट्स लगा रहे थे, पहले से लगाया हुआ था, वैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले वाला फॉर्मेट था वो तो जा चुका, अब उसके बाद टेबल एज अ फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं करना चाहूँगा कि मैंने किसी सेल्स को सेलेक्ट किया और अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो स्टाइल भी कलर आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छे अच्छे हेडिंग्स हैं यहाँ पे, आप लोग इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए हाइपरलिंक वाले भी हेडिंग है, न्यूट्रल, कोड, बैड, चेक, स्पेल, ये सारे आपको कलर बने बनाए मिलेंगे। आपको कलर जो भी यूज़ करने हैं स्टाइल में से यूज़ कर सकते हैं। कोई नॉर्मल कलर है, ज़्यादा कोई अच्छे खासे कलर नहीं है। अगर आपको मैनुअली चाहिए तो अपने खुद के कलर यूज़ कीजिए, बैकग्राउंड में अलग लगाइए और टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर अलग लगाइए। तो फुली इस वीडियो के थ्रू आपको स्टाइल का ग्रुप समझ में आ गया होगा। पूरा मैंने बेसिक से लेके एडवांस बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।